भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। और इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी हैदराबाद हाउस से जुड़ चुके हैं। दोनों सहयोगी इंटरनेशनल रिश्तों पर पैनी नजर रखते हैं। शैलेंद्र वांगू और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब वो ऐतिहासिक क्षण हमसे दूर नहीं है जब यहां पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हम कहेंगे कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हो चुकी है। बिल्कुल रूबिका, अब से थोड़ी देर बाद यानी बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री और ईयू नेताओं के बीच हो चुकी है। 1:15 बजे के आसपास जो समय दिया गया है उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा। प्रधानमंत्री और ईयू के नेता जो वहां मौजूद रहेंगे और जो एमओयूज भी साइन होने वो भी साइन होगा। और एक बात तो साफ है, जो बार बार आप इस बात को दोहरा रही है, देखिए भारत के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तरफ तो ईयू के साथ ट्रेड डील होगा, ट्रेड डील की क्या अहमियत है वो प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले अपने बयान में बता रहे थे। और आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ, अमेरिका को एक संदेश भी है और आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ भी भारत का ट्रेड डील संभावित है। तो भारत के लिए दोहरी खुशी मैं कहूँगा और अमेरिका को एक संदेश भी है। शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं। रूबिका, आप बात कर रही थी। शैलेंद्र, ये बताइए कि अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस डील की अहमियत क्या है, हम लोग भी बता रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है। ये उस वक्त हो रही है कि जब दुनिया में अनस्टेबिलिटी है, खासतौर से अमेरिका के रुख के बाद न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि यूरोपियन यूनियन के प्रति भी जो धमकियां दी गई हैं हाल फिलहाल में ग्रीनलैंड को लेके, और ये भी कहा गया कि टैरिफ लगाएंगे वो, और यहाँ तक कि नेटो को भी उन्होंने कहीं ना कहीं तार-तार कर दिया। तो ऐसे में भारत एक रिलायबल पार्टनर बन के उभरा है यूरोपियन यूनियन के लिए, तमाम देशों के लिए भी। और इस वक्त ज़रूरत है भारत में, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी की। तो ये मैसेजिंग जो है ये स्टेबिलिटी को लेकर ही है कि जहां पर भारत एक रिलायबल पार्टनर बनकर उभरा है, ना सिर्फ ट्रेड डील बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी एक माइलस्टोन एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काया कैलाश के बीच में यह एग्रीमेंट होगा। और माना जा रहा है कि यूरोप कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ अमेरिका पर निर्भर बनना चाहता है बल्कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने एसेट्स को भी और अपने ऑप्शंस को भी। तो भारत भी एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर यहाँ पर सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि एग्रीमेंट जो है लगातार बातचीत भी करते रहते हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और आपको मोटा मोटी ये आउटलाइन पता लग जाती है कि इस डील में कहाँ कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है। ये जो मदर ऑफ ऑल डील बार बार कहा जा रहा है, आप दोनों को ये लगता है कि वाकई ये ऐतिहासिक डील है और डिप्लोमैट्स इसे केवल नाम भर नहीं दे रहे हैं, जो काम हो रहा है वो काम ऐसा ही हो रहा है कि बाकी सारे जो दुनिया के मुल्क हैं वो संभल कर चलेंगे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि भारत को इग्नोर किया तो फिर आने वाले फ्यूचर को आप इग्नोर कर रहे हैं? रूबिका, देखिए मदर ऑफ ऑल डील्स अगर मुझसे पूछेगा, मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है कि अभी मौजूदा में भारत और ईयू देश, जिनमें 27 देश शामिल है, उनका कुल व्यापार जो है सेवाओं और वस्तुओं का वो 180 बिलियन डॉलर है। और ईयू के नेता और भारत के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद ये दोगुना होगा, यानी 360 बिलियन डॉलर तक जा सकता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। इसके अलावा
टैरिफ भी कम लगेंगे दोनों देशों की कंपनियों को। और एक अहम बात आपको बता दें कि कृषि और डेयरी उद्योग का जो बार बार भारत की तरफ से भी दोहराया जाता है और ईयू के नेताओं ने भी कहा है कि डेयरी और कृषि उद्योग के रेड लाइन यानी जो उनकी सीमाएं हैं उसका ध्यान रखा गया है, यानी उनको कोई अहित नहीं होगा। इसी सवाल को हम शैलेन से भी जानते हैं कि आखिर वो क्या पहलू रखेंगे। शैलेन, क्या पहलू आप रखना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये एकमात्र डील नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें पिछले 4 सालों में भारत ने 9 देशों के साथ में इस तरह की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो भारत भी अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। हम कुल मिलाकर सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर नहीं बने रहना चाहते हैं। भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे कि 9 मैंने आपको बताई हैं, 9 ऐसी कंट्रीज से एफटीए हुआ है। तो जाहिर तौर पर जहां पर टैरिफ की बात बार बार की जाती है उसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने डावोस में ये भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में भी एक डील जल्द होने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी दबाव है, वो भी चाहता है कि भारत के मार्केट को वो भी कैश कर सके और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन हालांकि ये भी आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उस पर भी फिलहाल चर्चा चल रही है। लेकिन आज का जो दिन है वो सिर्फ भारत और ईयू के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और एक अहम बात ये भी बता दें आपको रूबिका कि पिछले साल मार्च के महीने में एक रियाम यूरोप के नाम से एक पॉलिसी लाई गई थी। क्योंकि 11:58 हो गए हैं, आप दोनों बस एक शब्द में मुझे ये बता दीजिए, हाउ इज द जोश देयर दोनों कंट्रीज की तरफ से, दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से? बढ़िया है, मतलब माहौल वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माहौल बहुत अच्छा है और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि सिर्फ आज के लिए नहीं, पिछले कुछ दिनों से हमने डावो से देखना शुरू कर दिया था, जाके काया कलर से लेकर जो उर्सुला की तरफ से जो बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत, कल भी एक हमने स्टेटमेंट देखा था जहां पर उन्होंने कहा था लॉन्ग लिव इंडिया अमेरिका इंडिया ईयू पार्टनरशिप। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा माहौल है जहां पर भारत और ईयू के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे, न सिर्फ एफटीए को लेकर बल्कि डिफेंस सेक्टर में। पहले निकला कि लॉन्ग लिव इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप, हम तो चाहेंगे लॉन्ग लिव इंडिया एंड एवरी अदर कंट्रीज पार्टनरशिप। हम तो ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका से भी हमारी डील अच्छी हो जाए, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं। हम चाहते हैं ईयू से भी। हम किसी की लकीर छोटा नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी लकीर लंबा करना चाहते हैं और उसमें आपका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। नीरज, क्विकली वन मोर सेंटेंस, फिर मेरी मित्र जो है इंतजार कर रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल रूबिका, जोश हाई है और जोश हाई का इंडिकेशन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बयान के शुरुआत में ही इसका जिक्र किया। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और ईयू के जो दोनों नेता हैं, या दो नेता नहीं के बाकी जो दूसरे बड़े नेता है, वो भी पिछले एक हफ्ते से बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए है क्योंकि किसी एक देश के साथ नहीं बल्कि 27 देशों के साथ ये डील है। बारिश हो रही है वहाँ पर, ऐसे ही भारत पर जो कहते हैं ना बारिश हो जाए धन वर्षा, भारत पर लगातार ऐसे ही आप जैसी वर्षा अभी झेल रहे हैं वैसी हो तो 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है वो जल्दी बढ़ जाएगा।